अच्छा, आज के अभी हम ट्यूटोरियल में देख लेते हैं भाई। पोस्टग्रेस के हवाले से इसके बेसिक ओवरव्यू कर लेंगे, बेसिक कमांड्स इसके देख लेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्टग्रेस हमने जो है पिछली वीडियो में भी कवर करी थी। इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल हमने देखा था। ठीक है, उसमें हमने बता दिया था सेटअप करने का, आपको गाइड कर दिया था कि आई होप आप सबने पोस्टग्रेस का सेटअप कर लिया हुआ होगा। पीजी एडमिन आपके पास होगा। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो है आपने पीजी एडमिन कर लिया होगा, और आपने क्या कहते हैं, बेसिक कमांड्स वगैरह चला ली होंगी। अगर नहीं चलाई हैं तो आई वो भी हम आज के ट्यूटोरियल में देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, और एसक्यूएल की इम्पोर्टेंस कोई शेयर करना चाहेगा? एसक्यूएल की इम्पोर्टेंस क्या है, पोस्टग्रेस की या एसक्यूएल की इम्पोर्टेंस क्या है? एनीबडी, आप वॉइस में भी बता सकते हैं, चैट में भी बता सकते हैं। चलो यार, अभी तो बना ली होगी आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने शुरू तो कर ली होगी। कौन बता रहा है? आदिल कुछ कह रहे हैं? नहीं। हेलो। मेरे ख्याल से सही में म्यूट कर लेते हैं। चलें। अच्छा, पोस्टग्रेस का बेसिकली एसक्यूएल का इम्पोर्टेंस यूँ समझ लें आपके, ये सिर्फ हमारी वेब डेवलपमेंट में तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है। जो भी आप हैकाथॉन में बना रहे हैं उसमें भी पोस्टग्रेस यूज़ हो रही है। सही है। इसमें ये डेटाबेस का रोल जो होता है एक वेबसाइट में, उसकी बैकबोन होती है। डेटाबेस जो है वेबसाइट का बैकबोन होता है। जितने भी वेब एप्स हैं या सैस एप्स हैं या जो भी आप सोशल मीडिया ऐप्स ज़्यादातर आप यूज़ कर रहे होते हैं, उन सब के पीछे एक डेटाबेस लाजमी होती है, एनी टाइप ऑफ डेटाबेस। ठीक है। और पोस्टग्रेस जो है उसकी एक टाइप है, एसक्यूएल डेटाबेस की। तो पोस्टग्रेस भी हो सकता है, कोई और सा डेटाबेस भी हो सकता है, माई सीक्वल हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, सीक्वल सर्वर हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। मल्टीपल भी हो सकते हैं, ये दो तीन लगे हुए डेटाबेसेस हमें नहीं पता, फिलहाल अभी हम सिंपल रखेंगे। एक वेबसाइट के पीछे एक डेटाबेस होता है, जैसे कि हम हैकाथॉन में भी एक डेटाबेस हम यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा खाली सीक्वल की इंपॉर्टेंस हमने देख ली थी, खाली आपको वेब डेवलपर्स के लिए ये सीक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दूसरी भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जिसमें आपके लिए सीक्वल बहुत क्रूशियल रोल अदा करता है, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। खाली सीक्वल बेस्ड रोल्स भी होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह के टाइप के होते हैं। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स की जो जॉब्स होती हैं उसमें सीक्वल बहुत क्रूशियल रोल अप्लाई करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी जॉब्स होंगी जिनमें मेन टेक्नोलॉजी कुछ और होती है, लेकिन उनका जो पीछे अंडरलाइंग स्टैक होता है, जहाँ मेन टेक्नोलॉजी होती है, जो बैकबोन होती है, जिसमें आपको कमांड हासिल करना ज़रूरी होती है, वो सीक्वल होती है। तो सीक्वल को भी मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो भी आपने नेक्स्ट ईयर के स्टैक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सीक्वल है। अगर मैं ये भी कहूँ तो ये भी गलत नहीं। सही है ना? तो मतलब मेरे मेरे मुताबिक अभी तो सो फार ये कह सकते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट भी रिपीटेबल है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट भी है, सीक्वल भी है, लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी जो है वो सीक्वल है। ठीक है। अच्छा, अब आप सबने पीजी एडमिन का सेटअप करा हुआ है, पीजी एडमिन कनेक्ट करा हुआ है वर्सल से, या वो मैं बताऊं कि कैसे कनेक्ट करना है? पीजी एडमिन सबने कनेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ? रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी इसकी, आई थिंक ये रिकॉर्डिंग शायद आपको अवेलेबल हो जाएगी। बता दें, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम चलते हैं प्लीज वर्सल डॉट कॉम पे। लेट मी सी कि मैंने इसके ऊपर लॉगिन किया हुआ है ना? ठीक है, लॉगिन मेरा हुआ है। अब आप इसके ऊपर लॉगिन कर लीजिएगा, यू कैन इग्नोर ऑल दी एप्स। ये मैं पहले से ही वर्सल पे काम कर रहा हूँ तो उसकी कुछ ऐप्स आ रही होंगी। आपने इस पे आ जाना है भाई, स्टोरेज पे। ठीक है। डेटाबेस क्या होती है भाई? एक स्टोरेज ही होती है। मल्टीपल टाइप्स की स्टोरेज होती है डेटाबेस, जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाए ना। ठीक है, सिंपल एज दैट। वो हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। अच्छा, आप ओवरव्यू में जाके आपकी जो ऐप्स आ रही हैं, आप इसमें भी स्पेसिफिक ऐप पे जा भी स्पेसिफिक ऐप पे जाकर भी आप क्रिएट कर सकते हैं स्टोरेज, या डायरेक्ट इधर जैसे माई टू डू ऐप पे मैं आ गया, यहाँ से भी आप स्टोरेज पे जा सकते हैं। ठीक है, मेन जगह से भी आप मेन अपनी जो मेन आपका डैशबोर्ड है, ठीक है, ले आप जो डैशबोर्ड है वहाँ से भी आप जो है स्टोरेज पे आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आपने ना यहाँ पे आके क्रिएट डेटाबेस करना है। राइट नाउ तो इसकी लिमिटेशन है, अब जैसे आपको पता ही होगा, पोस्टग्रेस पे हम सर्वरलेस बीटा वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो इसकी लिमिटेशन वो ये है कि भाई एक वक्त में एक डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो। सही है।
तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आप लोग सिंपली कोई भी डेटाबेस का नाम रख के क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे ये जो मेरे पास पीछे शो हो रहा है ना, ये बेसिकली वही एंट्री है, बस आपने क्रिएट नाम रखना है। आई डोंट थिंक सो कोई और आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टोरेज पे नजर आ रहा है। अब आप इसके बाद इसमें डेटाबेस पे चले जाएं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक लंबी सी एक स्ट्रिंग दे रहा है, PSQL करके एक स्ट्रिंग दे रहा है, जिसमें से कुछ स्टैटिक भी है, हिडन भी है। इस स्ट्रिंग को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? किसी को पता है इस स्ट्रिंग को क्या कहते हैं? जो डेटाबेस से कनेक्ट करवाती है। सर कनेक्शन स्ट्रिंग। सॉरी, सर कनेक्शन स्ट्रिंग जो हम जो बिल्डअप करते हैं। बिल्कुल सही नवीन। वेलकम बैक नवीन, काफी टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी सर, आप भी करो, काफी ऐसे बाद सेशन लेने के लिए आए हैं, भूल ही गए थे आप बीच में। क्या? बस सर। हाँ हाँ भाई, आप लोगों ने बुलाया, काफी लोगों ने पीछे पड़ गए थे, तो जी सर। मेरे सर तो हैकेथॉन प्रोजेक्ट में आपकी बड़ी जरूरत थी, लेकिन आप बीच में बिल्कुल गायब ही हो गए। मैं क्या शायद ज्यादा बिजी हो गए फ्रीलांसिंग में। सही पहुंचे हैं, लेकिन नहीं, बहुत सारे काम होते हैं यार, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को हैकाथॉन में फुल हेल्प करेंगे। एंड जी, ये है कि अभी भी हैकाथॉन चल रही है, तो हैकाथॉन प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जो भी इशूज़ हैं, टॉपिक्स हैं, वो हम कवर करेंगे साथ ही, ठीक है। तो ठीक नो है। वरीज, नो वरीज। और हैकाथॉन हो गई, आगे भी क्वार्टर्स होंगे इंशाल्लाह, अपन करेंगे इकट्ठे, ठीक है। तो ओके। अब ये जो ना, इसको कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नवीन। अच्छा, अब कनेक्शन स्ट्रिंग में मकसद ये है कि इसका एक फायदा है, देखें। एक इसको मैं यूज़ करना आपको बता देता हूँ, इससे आप इसके थ्रू ना आप बेसिकली इस डेटाबेस से कनेक्ट कर लेंगे, कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये SQL में, पोस्टग्रेस में सीख लेंगे आप, फिर तरीका सेम रहता है। आप नियॉन से करें, आप कहीं और से करें, आप हीरोकू से करें, AWS से करें, कोई से भी और से क्लाउड से पकड़ लें आप, तरीका सेम ही होगा। डेटाबेस बन गया, उसने क्यूरी कनेक्शन स्ट्रिंग आपको दे दी, आपने फिर उसके बाद चले जाना है जी, शो सीक्रेट पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये सारे सीक्रेट्स ना इसने शो कर दिए। अच्छा, अब जो कनेक्शन स्ट्रिंग का फॉर्मेट होता है ना, वो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वो मैं आपको कहाँ बता सकता हूँ, मैं आपको इसका फॉर्मेट अगर मुझे यहाँ मिल जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉपी पेंसिल होती है तो वो उसमें इजी रहता है, तो खैर, वो मैंने, क्योंकि एक दो लोगों को तो मैंने कराया हुआ है, अपने से काफ़ी लोगों को, मैं आपको यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ। जो कनेक्शन स्ट्रिंग का फॉर्मेट होता है ना भाई, अब आपने मुझे मैच कर करके बताना है, ठीक है। अब वो हो सकता है यूज़र नेम, जहाँ मैं टॉप पे लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है, यूज़र नेम कॉलन पासवर्ड, ठीक है, @ होस्ट नेम, सही है, फिर कॉलन पोर्ट नंबर या पोर्ट कह लें आप, ठीक है, स्लैश जो है आपका डेटाबेस नेम, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है, ये इसका फॉर्मेट है जिसमें ये चीज़ डिकोड हुई है। इसमें ना वैल्यूज ये सब मैंने वेरिएबल डाले, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम यहाँ पे कुछ और होगा, पासवर्ड यहाँ पे कुछ और होगा, कुछ और। सबसे पहले मैं ये कैसे मैच करता हूँ, मैं @ ढूंढता हूँ। मैं बोलता हूँ यार @ मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, आर यू गाइस फॉलोइंग मी। अब उससे पहले जो है ना, यूजर नेम कॉलन पासवर्ड होगा, तो सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन से आता है पासवर्ड हो गया, तो सेमी कॉलन से पीछे तक यूजर नेम हो गया। और @ के बिल्कुल फौरन बाद जो है वही होस्ट नेम है। होस्ट नेम कहाँ तक जा रहा है, उसके लिए आप ढूंढोगे, फिर से सेमी कॉलन ढूंढें आप, ठीक है। कॉलन ढूंढेंगे, कॉलन होता है, सेमी कॉलन होता है, पता नहीं। तो आप देखेंगे यार, ये दो डॉट जो है वो यहाँ आ रहे हैं, तो यानी कि इससे पहले तक जो ये जो था पूरा का पूरा यहाँ तक, @ से लेके यहाँ तक, ये आपका पूरा होस्ट नेम है, ठीक है। उसके बाद आपकी पोर्ट नंबर है 5432, और उसके बाद स्लैश है, तो स्लैश के बाद आपका वेबसाइट DB डेटाबेस का नाम है, आपने ये लिखना है, ठीक है। किसी ने हैंड रेस किया हुआ है, बोले, ये हैंड रेस किसने किया हुआ है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपने ही किया हुआ है अपना हैंड रेस। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड यार, ये क्लिक हो गया कहीं। सर ये इसको, चैट में भी डाल देंगे आपने जो ठीक है, अब सही। फॉर्मेट दिया स्ट्रिंग अच्छा, का। अब देखें, अब इसमें अब आप इसको मैच करेंगे, अब हम इसको कनेक्ट करना है, हम वर्सल DB पे आए, PG एडमिन पर आए, ठीक है। PG एडमिन आप डाउनलोड कर लिएगा, अगर आपने नहीं किया, आप सिंपली डाउनलोड पोस्टग्रेस करेंगे, उसके साथ भी हो जाता है। डायरेक्ट आप गूगल कर लें डाउनलोड PG एडमिन, तो ये PG एडमिन भी डाउनलोड हो जाएगा, अगर आपने अभी तक किसी ने नहीं किया, ठीक है। एंड आई एम श्योर, आई थिंक के
काफ़ी लोगों ने, जिन लोगों ने हैकाथॉन कर भी लिया, उन लोगों ने भी पीजी एडमिन नहीं यूज़ किया है। पीजी एडमिन पर काम मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पुश किया गया, लेकिन पीजी एडमिन आप सब करेंगे पहली फुर्सत फुर्सत में। ये यूआई बेस्ड है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। आप ज़्यादातर लोग कोडिंग कर करके कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत कम लोगों ने पीजी एडमिन कनेक्ट किया होगा। सही है, सही है। ये जो है मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है, ये इसको मैं डाल दूंगा, ठीक है। कहने कनेक्शन स्ट्रिंग मेंशन कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और इफ व्हाट इफ व्हाई नॉट लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट, लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट यहाँ मैं इसके नोट्स बना दूँ, ठीक है। सर ये दोबारा पीजी एडमिन को तुम्हें बताइएगा कि ये कोई थर्ड पार्टी टूल है जो हम यूज़ करेंगे अपनी क्यूरीज के लिए। बिल्कुल मैं बता देता हूँ पीजी एडमिन क्या है, चैट में भी पूछ रहे हैं और आप भी पूछ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ भाई कि पहले तो मैंने आपको बताया है कि कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। यस और कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने जो है वो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये है। अब आप लोगों ने मेरे डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर लेना। अब जैसे ये मैंने क्यूरी सीक्रेट्स रिवील कर दिया ना, तो मुझे इस डेटाबेस को डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इससे डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन में भी पता चलेगा आप लोग मेरा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, सभी यूज़ कर रहे हैं। मैं बोलूँगा टू डू में इतने सारे टू मैंने बनाए नहीं है, ये मेरे बनाए हुए आप डिलीट कर रहे होंगे, या डेटाबेस में जो भी टेबल्स हैं ना वो सब आप एक्सेस कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना कि आपने मेरे इस क्वेरी सिस्टम से कनेक्ट नहीं करना। आप लोग अपना डेटाबेस बनाइएगा, उससे कनेक्ट करिएगा। इसका यही फ़ायदा है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं भी आपको करके खुद भी बताऊंगा कैसे कनेक्ट हो सकता है और ऐसे करना नहीं, सही है ना। तो मैं, अच्छा अब ये आ गया यहाँ पे, ये है कनेक्शन स्ट्रिंग। अब आप इसको मैच कर लें, अगर मैं इसके साथ मैच करवाऊँ, ये मैं आपको यहाँ तक पूरी स्ट्रिंग दे देता हूँ। चलें, ड्राइवर नेम भी लिख सकते हैं आप। ड्राइवर, आप ये गाड़ी का ड्राइवर नहीं है, ये पोस्टग्रेस मतलब उसका ड्राइवर होते हैं उसका, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट जो है, तो अब यहाँ पे यूज़र नेम किसके बराबर बन गया भाई, डिफ़ॉल्ट के बराबर बन गया, ऐसा ही है। यस सर। पासवर्ड किसके बराबर बन गया, पासवर्ड ये जिप्सी स्ट्रिंग के बराबर बन गया, ठीक है। होस्ट नेम किसके बराबर बन गया, सर्वर नेम, जैसे @ से लेके मुझे जाना पड़ेगा सेमीकोलन तक, तो मैं कॉपी करता हूँ। होस्ट नेम यूजुअली लंबा होता है। लोकल आप चला रहे होंगे ना, तो उनका होगा उसकी तरीके से, इस तरीके से उनका लोकल होस्ट खाली लिखा होगा। फिर आपकी पोर्ट है, पोर्ट यूजुअली जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो 5432 पकड़ता है पोस्टग्रेस। कोई और सा होगा ना तो कोई और की पोर्ट पकड़ेगा। तो देखें ज़्यादातर जो है ना, डेटाबेस नेम भी लिखते हैं मैंने, फैसिलिटी भी। ज़्यादातर आईटी के हवाले से मैंने एक चीज़, बड़ी अच्छी चीज़ मैंने जहन में आई थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, कि कोई भी चीज़ आपको जब समझ रहे होते हैं ना, डेटाबेस पढ़ रहे होते हैं, तो ज़्यादा चीज़ आपको तब समझ में आएगी, पोसेस आपको तब अच्छा समझ में आएगा जब आप एक और डेटाबेस पढ़ लेंगे, सीक माई एसक्यूएल पढ़ लेंगे। या इस सेंस में आप कह लेंगे, अगर वेब डेवलपमेंट में आप नेक्स्ट जेएस कर रहे हैं और नेक्स्ट जेएस का जब खाली रिएक्ट जेएस भी कर लेंगे, तब आपको ज़्यादा कंपैरिजन करने में फ़ायदा होगा। शुरू में तो आप फर्स्ट टाइम किसी टेक्नोलॉजी पे, किसी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं ना, तो बस आप उस वक्त बोलते हैं ठीक है, जो चल रही है चीज़ चलती है, जो नहीं चल रही नहीं चलती है, वो बाद में आपको ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है। माइक वॉल्यूम इफ पॉसिबल, यार स्पीकर का वॉल्यूम होता है, माइक का वॉल्यूम तो मेरे ख्याल से नहीं होता वो। चलें, आई ट्राई टू स्पीक लाउडर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा, देखें अब हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास जो है ना क्रेडेंशियल्स होते हैं, ये हम निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सर्वर्स पे आए, पीजी एडमिन पे आने के बाद ना, जब आप ओपन कर लेंगे, एक मास्टर पासवर्ड वो शुरू में पूछ लेगा, वो पीजी एडमिन का होता है, ठीक है। अगर मैं इसे बंद करूँ, ठीक है, मैं आपको ज़रा चला के दिखाऊँ, तो वो मास्टर पासवर्ड सेट कराएगा, वो आपके पीजी एडमिन का पासवर्ड है, ठीक है। तो वो, अगर मैंने कुछ भी, आप सेट कर सकते हैं, जो सेट करेंगे उसको याद रख लेना है, कहीं पे लिख लीजिएगा। सर पीजी एडमिन का लिंक अगर शेयर कर दें जहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सके तो। चलें, आप लोगों ने किसी ने भी पीजी एडमिन नहीं किया हुआ, नो सर। पीजी एडमिन लिखें, आप इधर डाउनलोड पे चले जाएं, पहले यही लिंक, ठीक है। तो रीलोड होने ओके। दें। अब आप अपना ओएस के हिसाब से, आप विंडोज़ के हिसाब से आप विंडोज़ पे कर लीजिएगा। मेरा मैक का था तो मैंने मैक का किया है, किसी का अगर लिनक्स होगा तो एपीटी कर लेना, एंड दैट्स इट। बाकी में जाने की जरूरत नहीं है। डॉकर वगैरह तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप डॉकर, अगर आपको आता है, जो क्लाउड वाले लौंडे हैं जो क्लाउड पे कर चुके हैं, तो उनको तो डॉकर करना चाहिए, ठीक है ना, लाजमी ठीक है। सो पार्डन माई लैंग्वेज, आप विंडोज़ पे चले जाएंगे, वो सिंपल एक एक्सी फाइल डाउनलोड करवा देगा वो, आप यहाँ से लेटेस्ट वर्जन जो है 7.4 ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक हो गया सर। यहाँ से मैं बेसिकली विंडोज़ की बजाय मैं ये वाला लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो यहीं पे मैं देता हूँ,
ये स्पेसिफिकली ना पोस्टग्रेस का क्लाइंट है। ये क्लाइंट क्या मतलब क्या होता है भाई, जो चीज़ उससे कनेक्ट करवाता है। अच्छा आपने देख लिया था, मैंने पासवर्ड डाला था और ये मेरे पास आ गया। अब ये मेरे पास ना ऑलरेडी डेटाबेस, ये कनेक्शन मैंने बनाए हैं ना, कोई देखें AWS का, Heroku का, ये डॉकर से भी बनाया हुआ है, ये वर्सल से बनाया हुआ है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको फ्रेश क्रिएट करके दिखाते हैं। लेट मी सी, रजिस्टर सर्वर पे चले जाएंगे आप, इसको मैं लिख देता हूँ मेरा वर्सल का डेटाबेस। जो मैं उर्दू में लिखता हूँ तो मतलब समझ जाएंगे, मैं आप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहेगा यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इस जगह पे तो अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टैब में अगर मैं आ गया कनेक्शन में, तो यहाँ पे होस्ट नेम या एड्रेस पूछ रहा है मुझसे, पोर्ट पूछ रहा है, मेंटेनेंस डेटाबेस और यूजर नेम पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब आपको पता है कि ये चीज़ें आप तो पहले ही एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, यूजर नेम कोलन पासवर्ड, ये आपका यूजर नेम है, आप ये पुट कर देंगे यहाँ पर। सॉरी मैंने पहले यूजर नेम कॉपी कर लिया, और ये होस्ट नेम पहले पूछ रहा है, तो अब होस्ट नेम भी उठा लें यहाँ से, ठीक है, ये होस्ट नेम आ गया, ठीक है। और मेंटेनेंस डेटाबेस जो है वो आप ये जो है ना, ये वर्सल डीबी, ये आप इसे डेटाबेस बोल रहे हैं या मेंटेनेंस डेटाबेस बोल रहे हैं, ये आपने लिखनी है यहाँ पे, इसको चेंज करना है आपने, ठीक है। पोस्टग्रेस नहीं, इसको चेंज करना, वो याद रखिएगा। यूजर नेम आ गया, अब पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड आपका ये है, आप इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इसको पेस्ट कर देंगे, उसको आप सेव पासवर्ड भी करना, और इसको आप सेव कर, ठीक है जी। अच्छा अब ये आपके पास कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, आपके पास कोई एरर भी आ सकते हैं, तो मसला नहीं है। आप फिर इसके बाद डेटाबेसेस में आएंगे, उसके बाद आपने वर्सल डीबी में जाना है, ठीक है, वो मेंटेनेंस डेटाबेस, और ये आपका वर्सल डीबी आ गया, मेंटेनेंस डेटाबेस। इसमें अब आप आ जाएंगे स्कीमाज में, ठीक है। स्कीमा में आने के बाद अब आप आएंगे टेबल्स में। अब आप ये पाथ याद रख लीजिए, मैं लिख भी देता हूँ। आपने पहले आना है डेटाबेसेस, फिर वर्सल डीबी, स्कीमास, पब्लिक, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। यहाँ मैं कहाँ लिखूँ, वर्सल डीबी, उसके बाद कहाँ डेटाबेसेस, पहले वर्सल डीबी, नेविगेट टेबल्स, रीजन में वर्सल डीबी में जाना है आपने, फिर आपने जाना है स्कीमास में, फिर पब्लिक में, फिर टेबल्स में, स्कीमास में, फिर पब्लिक में, फिर टेबल्स में, ठीक है भाई, तो क्लियर है ये चीज़ कि पहले इसको मैं अगर बंद कर दूँ, तो ये आपने पहले डेटाबेस ओपन करेंगे, फिर ये वर्सल डीबी में चले आना, फिर स्कीमास में चले आना, सही है। स्कीमा में आ गए, फिर पब्लिक में आना है आपने, पब्लिक ये मेरे ख्याल से एक ही स्कीमा के अंदर, तो मसला नहीं है। बाकी सब जो ओवरवेलमिंग हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ये परेशान करेगा, इतना सारा है, इतना सारा अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आधी ज़्यादा चीज़ें तो आपने कभी भी नहीं करेंगे मोस्ट लाइकली, तो खैर वो डिपेंड कर रहा होता है, अगर आप इसमें ज़्यादा जब आप टेस्ट में जाएंगे तो शायद आप कर रहे हो, ठीक है। अच्छा अब आप ये देख लें, ये टेबल्स चार जो है ना मेरे पास बने होंगे, वर्सल पे पहले से बना होता है ना, वो सारे चारों के चारों टेबल जो है ना उठ के आ गए, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है भाई, देखें दो तीन चीज़ें होती हैं ना। अब ये टू डू का टेबल बना हुआ है, इसमें से आपने वो जो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टू डू करते थे, भाई वो व्यू डाटा कर लो, फर्स्ट 100 रोज या ऑल रोज कर लोगे, तो जो है ना ये पूरी जो है आपके पास अभी चल रही है क्वेरी, ये क्वेरी चल के आ गई, ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पब्लिक डॉट टू डू ऑर्डर बाय आईडी असेंडिंग लिमिट 100, ये इसने इतनी बड़ी क्वेरी चला दी, और ये देखें आपके पास 10 ये टू डूज आ गए, मतलब 8 ही पड़े हुए आईडी टास्क करके, तो ये आ गए, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपके पास सिलेक्ट वाली। अगर आप इसको अगर आपने क्यूरी ही लिखनी है, अगर आपने अभी तक तो डेटाबेस में जैसे क्यूरी पढ़ी है, अगर आपने क्यूरी ही चलानी है ना, आप इस पे आएंगे और आप क्यूरी टूल पे चले जाएंगे, ठीक है। अब आप क्यूरी टूल पे आ गए ना, यहाँ पे आप एसक्यूएल क्यूरी लिख सकते हैं और रॉ क्यूरी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एसक्यूएल को लिखने में ना, जैसे रॉ फॉर्म से रॉ एसक्यूएल कहते हैं। अब आपने इधर तो आ गए, अब आप यहाँ पे देख लेना, इसको इसको गौर से देख लेना है, मेरा वर्सल का डेटाबेस सिलेक्ट होना चाहिए। अक्सर औकात क्या होता है कि जैसे टेस्ट डीबी खुला हुआ होगा आपने, ठीक है, और टेस्ट डीबी पे करने के बाद आप जब क्यूरी टूल पे आएंगे ना, तो वो यहाँ पे क्यूरी अब मैं आ जाता हूँ ना मिसाल के तौर पे, ये मैं आ जाता हूँ यहाँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे अब क्यूरी टूल ओपन करता हूँ, तो देखें अब ये मेरा टेस्ट डीबी पे चल रहा है। अब आप क्यूरी लिख रहे होंगे और वो रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, तो पता चलेगा आपने जो क्यूरी टूल है वो सही जगह ओपन नहीं किया हो, तो ये एक मसला होता है। इसको मैं खैर रिमूव पैनल करके यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ये वापस आ गया वर्सल का डीबी। अब मैं इसको भी टेस्ट डीबी को करते हैं बंद, ठीक है। अब मैं यहाँ आ गया वापस, यहाँ से मुझे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टू डू करना है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टू डू, यही होती है क्वेरी हमारी, ठीक है।
इसको करें बंद। वेरी गुड। ये एक इशू मुझे थोड़ा सा देखने को मिलता है, तो इसके लिए मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन कर लिया करें। एन एग्जीक्यूट कैन नॉट बी फाइल एन एसिंक्रोनस क्वेरी इज अंडर वे। यार ये इशू मेरे पास आ रहा था, इसको मैंने कैसे रिजॉल्व किया था? इसको मैंने डिटैच करके ही रिजॉल्व किया था। बाय द वे लेट मी सी। ठीक है जी। one more time so that it not found in the session। अच्छा वैसे ये एक एरर दे भी रहा है। नहीं चलें जी, चल गई ये क्वेरी, चल गई हमारी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टू डू 8 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास सिलेक्ट की क्वेरी आ गई। अब मैं आपके पास सिलेक्ट इन पोस्टग्रेस, ठीक है, ये सिलेक्ट की क्वेरी आ गई आपके पास, ठीक है। एंड में आप सेमीकोलन दें या ना दें उसका मसला नहीं है। अच्छा इसके अलावा आपके पास 4 ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया भाई, रीड वाला ऑपरेशन, ठीक है। तो अच्छा ये जो है एक वक्त में एक क्वेरी चला रहा है, आई गेस मेरे आप ट्राई करिएगा, शायद आपके पास ये मसला ना आए। इसको हम दोबारा ओपन कर लेते हैं क्वेरी टूल को, वरना आया तो आप इसको बंद करके दोबारा ओपन कर लिया जाए। लिमिट 5 अगर मैंने कर दिया तो इसका मकसद आपको पता है लिमिट 5 क्या करता है? लिमिट 5 से समझ आ गया आपको कि ये इसने सिर्फ टॉप के 5 रिकॉर्ड्स दिखाएं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे हेडिंग डाल के अगर लिखूँ सेलेक्ट विद लिमिट 5। अच्छा एक ऑर्डर बाय भी होता है, ऑर्डर बाय आईडी। अब ये देखें आईडी ऐसे नीचे जाते हुए आईडी बढ़ रही है कम हो रही है, 1 2 3 4 5। तो ये आईडी आपकी बढ़ रही है। डिफॉल्ट जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में होती है, तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैं इसे ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग लिख दूंगा। और मैं अगर इसे क्वेरी चलाऊंगा तो माशाल्लाह से ये फिर से एरर दे देंगे। मैं इसे फिर से बंद कर देता हूँ और फिर से क्वेरी टूल ओपन कर लेते हैं। अच्छा सर ये इसको अपना लोकल डेटाबेस अगर ये जो आपका है, इसको अगर थोड़े के लिए स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट कर लें, वैसे ही एरर खत्म होगी। हाँ ये भी कर सकते हैं ट्राई। यार अभी तो मैंने इसको रिस्टार्ट किया है, रिस्टार्ट करने के बाद भी ये इशू कर रहा है। इसको चलो इसको मैं फिर या तो अपनी मीटिंग के बाद इसको मैं लिखता हूँ। मैंने जाना है क्वेरी टूल पे, ठीक है। सही है भाई। अच्छा इसने क्या किया देखें, अब आपके पास ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग लिमिट 5। अब इसने क्या किया है, एंड वाले मुझे रिजल्ट दिए 5 8 7 6 5 4 3 2 1 भी उसने मुझे उड़ा दिए, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग मैंने कर दिया और लिमिट 5 मैंने कर दिया। ये क्वेरी सबको समझ में आई? 1 से लेकर 8 तक टू थे मेरे पास। तो अब मैंने बोला फिर डिसेंडिंग दिखाओ, तो उसने 8 7 6 5 4 3 2 1 दिखाए, लेकिन लिमिट 5 भी किया हुआ है तो उसने टॉप के 5 दिखा दिए। ये चीज़ क्लियर है? किसी को कोई इशू? नो सर। ठीक है। सिलेक्ट विद लिमिट हमेशा एंड में लगेगा और ऑर्डर बाय उससे पहले लगेगा, ऑर्डर बाय एंड लिमिट बाय, ठीक है। तो ये आपके पास ये क्वेरीज जो है ना, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई सिलेक्ट वाली। इसमें और भी केसेस हो सकते हैं, आप वेयर के साथ भी लगा सकते हो। सिलेक्ट भी एक फिर देख लें आप कि आप सिलेक्ट के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें हो सकती है ना। वेयर भी तो वेयर क्लॉज भी तो होता है। अगर आपने वेयर ASDF टास्क इज इक्वल टू, सॉरी, अगर मैं इसे कर दूं वेयर टास्क, मुझे खाली ये वाली एंट्री चाहिए जिसमें टास्क जो हो ASDF हो, सही है। चलिए भाई मुबारक हो। अच्छा ASDF हो तो फिर दो हैं, बस 2 टास्क थे तो दोनों ही आ गए, ठीक है जी। अब ये चीज़ क्लियर, टास्क इज इक्वल टू ASDF, लेकिन मुझे चाहिए कि यार टास्क ASDF और ID 4 हो। मैं लिखूंगा एंड ID इज इक्वल टू 4। तो अब कितने आए रिजल्ट मेरे पास?
एक ही रिजल्ट आया। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर है कि नहीं? सिलेक्ट विद वेयर क्लॉज, ये सारी क्वेरीज मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप क्रिएट भी करिएगा। अब मैं आपको बता दूंगा कि आपने पहले ना क्रिएट करना है टू डू का टेबल, और उसके बाद जो है ये आप चीज़ें कर सकते हैं कि आप सेलेक्ट की क्वेरीज आप उसमें एंट्रीज भी करेंगे, फिर सेलेक्ट पे काम करेंगे। तो ये पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि अभी आप देख लें, आपको ये चीज़ से ये इंटरफेस आपको ऑब्वियसली आई बिलीव कि आपको ये काफ़ी बेहतर लग रहा होगा एज़ कम्पेयर टू जो आप वर्सल पे जाके भी आप क्वेरीज लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे भी आके क्वेरीज में जाके क्वेरीज लिख रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो यहाँ से जो है आपको दिखा रहा होता है, जैसे ये भी आ रहा है। तो उससे बेटर ये है कि आप जो है वर्सल पीजी एडमिन जो है ना, ये क्लाइंट आप यूज़ करें, ठीक है ना। इसमें अभी आपको तो मैंने सेलेक्ट दिखाया है, अभी आपको क्रिएट टेबल, अपडेट, डिलीट, ये सब चीज़ें जो है ना आपको देखें। अब जैसे अपडेट अगर करना है ना, ASDF इसको आप कर सकते हैं, ASDF GHIJ, इसको आप ओके करें। और ये देखें अभी बोल्ड हो रहा है, अभी ये सेव नहीं हुआ। अभी मैं इसको जाके इस पर क्लिक करूँगा ना, सेव डेटा चेंजेस, तो ये सेव हो जाएगा, परसिस्ट हो जाएगा। ये सेव हो गया ना। अब आप इसको सबको हटाएं और आप ID नंबर 4 पे देखिएगा, ASDF था, आप क्या आ रहा है, मैं पूरे सारा सब कुछ लेकर आ रहा हूँ ना। तो देखें 4 पे, पहले 4 जो है नीचे चली गई है, 4 पे क्या आ रहा है, ASDF GHIJ, ठीक है जी। तो खैर दोबारा मैंने क्लिक किया, चल गया ASDF GHIJ के। अब ये ऑर्डर में आ रहा है 1 2 3 4। अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि इसमें अपडेट करना कितना ईजी था, ठीक है, एज कम्पेयर टू पूरी अपडेट की क्वेरी लिखने के। तो ये कहलाता है पीजी एडमिन क्लाइंट है पोस्टग्रेस का। तो क्लाइंट का मतलब ये है कि आपका काम इजी कर रहा है, सही है जी। ये चीज़ क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन या मुश्किल है? कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये इसके दरमियान हम डिफरेंट टेबल में जॉइंट्स भी लगा सकते हैं, बिल्कुल या सिंपल हम सेलेक्ट की क्यूरी ही इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं इसके थ्रू? बिल्कुल बिल्कुल, देखें बेसिक मैं बताता हूँ आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं लिख देता हूँ, क्या बताता हूँ, डेटाबेस बेसिक कॉन्सेप्ट जो आज की वीडियो में हम देखेंगे, कोशिश करेंगे वो सारे देखें। उसमें तो देखें भाई, जी सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, ठीक है ना, क्रिएट डेटाबेस, ये क्रिएट टेबल, ठीक है, इसके बाद इंसर्ट इनटू टेबल, ठीक है ना, सिंगल रो और मल्टीपल रोज, ठीक है, अपडेट टेबल, डिलीट टेबल, डिलीट आइटम या आइटम्स, रो या रोज कह लें। रो होती है हमारे पास, रो और कॉलम होते हैं ना, रो या रोज, यस सर। नॉट टेबल, ठीक है। ये तो हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब आपके पास डेटाबेस के आप इंटरमीडिएट या एडवांस, एडवांस तो नहीं है, ये इंटरमीडिएट ही है कॉन्सेप्ट्स। उसमें आपके पास आते हैं ज्वाइंस, ठीक है, जिसमें आपके पास लेफ्ट ज्वाइन सर है, इसमें ऊपर ड्रॉप टेबल भी तो हो सकता है? बिल्कुल राइट ज्वाइन है, बिल्कुल सही बोला आपने, इनर ज्वाइन है। इधर मैं ड्रॉप टेबल भी लिख देता हूँ, ड्रॉप टेबल भी होता है, ड्रॉप डेटाबेस भी होता है। ड्रॉप डेटाबेस मैं भी, यस करनी थी ना ड्रॉप डेटा, ठीक है ना। ये चीज़ें जो है ना, ड्रॉप वाली जो होती हैं, डिलीट वाली होती है ना, ये बड़ी ध्यान से लगाई जाती हैं, ठीक है, ड्रॉप टेबल। यस। तो वो अक्सर तो डिसेबल ही कर देते हैं, डेटाबेस में ऐसे सेटिंग करते हैं कि यार लोग बस इंसर्ट कर लें, डिलीट और ड्रॉप की कमांड उनसे ना उनके राइट्स हटा लें, वो भी होता है सिस्टम। तो फिर आप बाद में देखिएगा, अभी तो आपको सब अलाउ होता है। अच्छा ज्वाइंस होते हैं आपके पास, ठीक है ना। अच्छा इधर आपके पास प्राइमरी फॉरेन की भी आप इसी में ले जाएं या तो, ठीक है ना, प्राइमरी फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। अब आप ये बेसिक्स हैं आपके पास, ऑर्डर बाय, लिमिट, ठीक है, और असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सब चीज़ें आई वो। अच्छा ये सब चीज़ें जो है ना, बेसिक और इंटरमीडिएट, ये सब आपको आनी चाहिए, सही, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास लाइक, ये जो है लाइक का ऑपरेटर, ये आना चाहिए। वेयर एंड एंड और के साथ, ठीक है ना, विद एंड और। फिर आपके सब क्वेरीज आनी चाहिए आपको, कर्सर आने चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको स्टोर्ड प्रोसीजर्स आने चाहिए। सर ये तो अब स्टोर प्रोसीजर और ये ट्रिगर्स और इसमें अगर हम आते हैं तो ये तो PL/SQL के अंदर हम चले जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको जो है ना आनी चाहिए, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स, क्योंकि एक
अभी अभी आपको हैकाथॉन के लिए ना, हैकाथॉन के लिए तो आपको इससे काम हो जाएगा, ठीक है। और आप ज्वाइंस भी चले, आप ज्वाइंस ऊपर ले जाएं, ज्वाइंस जब ऊपर ले जाए ना, ठीक है, तो आपका ये हैकाथॉन में काम हो जाएगा, ठीक है ना। गुड इनफ फॉर हैकाथॉन। इसमें भी खाली आपका इनर ज्वाइन ही कर लें आप, लेफ्ट और आउटर को आप हटा ही दें, इसको आप चलें यहाँ ले जाएं, ठीक है। आप ऐसे कर लें, चलें फुल आउटर है, आउटर क्रॉस ज्वाइन, ज्वाइन, हाँ क्रॉस ज्वाइन सर। क्रॉस ज्वाइन भी है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब आपके पास ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने प्रोजेक्ट में लगाएं, लगा लें तो अच्छी बात है, ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी हो जाएगा। वेयर क्लॉज भी आपका मैं ऊपर ही ले आता हूँ। तो अब सारी तो हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि यार ये टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, और जितने ज़्यादा आप डेटाबेस कवर करें ना उतना अच्छा है। मैंने आपको बता दिया कि यार डेटाबेस तो बैकबोन है इस प्रोजेक्ट्स का भी, वेब डेवलपमेंट का भी। और मज़े की बात ये है कि एक चीज़ हमेशा बोली जाती है कि नेक्स्ट ईयर का फ्रेमवर्क हो गया, ये एक फ्रेमवर्क है, एक लैंग्वेज है जो आती है और जाती है, ठीक है ना। लैंग्वेजेस आती जाती रहती हैं, जैसे नेक्स्ट जेस आज है कल नहीं है, ये भी आपने सुना होगा कि अभी तो नेक्स्ट जेस अभी बड़ा हाइप हुई हुई है क्रिएट, वर्सल की हाइप हुई हुई है क्रिएट, क्योंकि अभी नए आए हैं, फेसबुक डेवलपर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो नो डाउट ये दे आर हेयर टू स्टे, बट दिस इज नॉट गारंटीड कि दे आर गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्गर, ठीक है ना। ये गारंटी नहीं है कि लंबे अरसे तक रहेंगे, बट वन थिंग इज गारंटीड कि the databases and SQL have been there from very long ago, and they will be there from time to come, ठीक है ना। तो क्योंकि जो डेटाबेसेस हैं ना, सीक्वल हो गया, ये आपके ज़माने कदीम से लगते हुए आ रहे हैं, PHP के ज़माने से भी, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटाबेस सीक्वल है, ठीक है ना। यही माईसीक्वल पोस्टग्रेस में ही यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, और काफ़ी पुराने हैं ये, अभी भी काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में यूज़ होते हैं, और आइंदा भी ये रहेंगे ही रहेंगे। इनसे रिलेटेड जो डेटा साइंस की फील्ड्स हैं, या जो आपका AI जो है, वो सब डेटा बेस्ड है, यानी डेटा बेस के ऊपर बेस्ड है, डेटा के ऊपर बेस्ड है, यानी कि डेटा बेस्ड है। तो वो तो उनका तो AI वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह का आप जिससे अगर कह लें, तो वो भी तो अभी आया है और अभी रहेगा, तो वो भी तो सब डेटा पे ही खेल रहे हैं, तो वो भी आपकी सारी SQL की स्किल्स हैं, सही है ना। तो अगर आपने आया कि AI में जाना पड़ जाए, डेटा एनालिटिक्स में जाना पड़ जाए, वेब की फील्ड में जाना पड़ जाए, बैकएंड डेवलपर बनना पड़ जाए, तो वो तो डेटाबेस आपको काम आने ही आएगा, यही आएगा। तो इसमें जितना डेप्थ में आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, सही है जी। तो अच्छा अब हम देखेंगे, अब हमने क्रिएट टेबल वगैरह देख लेते हैं यार, कि क्रिएट टेबल एक तो अभी हमने सेलेक्ट जो है ना UI से भी कर लिया है, GUI से, यानी कि ये क्लाइंट से, पीसी एडमिन से, और क्यूरी से भी करके देख लिया है। अब हम देख लेते हैं भाई कि टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। अब आप क्रिएट टेबल कर लीजिएगा, यहाँ से देखेंगे मैं कहाँ गया हूँ, ये मैंने टेबल पे गया हूँ, राइट क्लिक किया, क्रिएट और टेबल, और यहाँ पे आप कह लें कि टू कर लें, ठीक है, कि मेरे पास टू का टेबल तो बना हुआ है, मैं टू कर लेता हूँ। और अब आप देखेंगे टू का टेबल बनाना कितना आसान है या मुश्किल है, अब आप बताते हैं। यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे सीरियल, और प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेंगे इसे। उसके बाद आप इसमें क्या कर लेंगे, टास्क आप ले लेंगे, जो कि है बार चार। कैरेक्टर वेयरिंग को जो है ना, ये बेसिकली बार चार को थोड़ा कैरेक्टर वेयरिंग होता है, और इसकी आप लेंथ दे देते हैं 255, और आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टेबल बन गया। इसकी आप व्यू डाटा कर लें, यही चल रही है, अभी लोड हो रहा है, ये लोडर देख लिया करें। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, देखें ID और टास्क, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये जो था ये आपने बना लिया बड़ा इजीली टेबल, और इसकी पूरी क्वेरी भी होती है, तो सीक्वल भी आप क्वेरी भी लिख सकते हैं SQL के थ्रू भी, क्रिएट टेबल टू ID सीरियल प्राइमरी की टास्क, वो क्वेरीज आपको अगर याद होंगी, या वो भी मैं लिखवा दूँ, तो वो उसके बारे में मैं कहूँगा कि यार क्रिएट टेबल की क्वेरीज मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि टेबल क्रिएट तो एक बार ही होते हैं, इंसर्ट विंसर्ट वगैरह की जो है ना क्वेरीज, वो देख लिया करें। अच्छा इसमें इंसर्ट आप करते हैं, चलें इंसर्ट इनटू टू करते हैं। अब आप दोबारा अब एक क्वेरी टूल पे आ जाएंगे, सबको समझ आ रही है, ये मैंने इसलिए इसको इस तरीके से भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि यार जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको भी समझ में आए, और जो लोग बिगिनर्स नहीं है उन्होंने काम किया हुआ है लेकिन उनके लिए भी कुछ ना कुछ लर्निंग होगी नहीं, ठीक है ना। इंसर्ट इनटू टू, ठीक है, ID कॉमा टास्क वैल्यूज आप कह लें 1 कॉमा टास्क 1 कॉमा 2 कॉमा टास्क 2, इसको रन करते हैं।
तो पता नहीं क्या मसला है। चलें दोबारा इसको प्ले करते हैं। अब रन हो गई, ठीक है, सक्सेसफुल हो गई। अब देखते हैं 2 to 2 में क्या है। अब मैं पिछले टैब पे आता हूँ, 2 to 2 ओपन ही था। मैं इसको बस प्ले पे क्लिक कर देता हूँ तो दोबारा रन होगी ये क्वेरी, और इसने 1 और 2 दो टास्क लेकर आ गया, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए कि ये इंसर्ट की क्वेरी ये कैसे थी। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 1 और 2। अच्छा आप ये आप लिख सकते हैं, और ये मैं यहाँ पे इंसर्ट के बारे में भी लिख देता हूँ। ये 2 to 2 या 2 यार, ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। अच्छा आईडी तो मेरे पास सीरियल लिया था ना हमने, और आपको सीरियल की खास बात पता होगी कि वो जो है ना आपको देने की ज़रूरत नहीं थी है, वो ऑटोमेटिकली ना ऑटो इंक्रीमेंट होता है। ये आपको पता है बात सबको, क्योंकि 2 to 2 के अंदर मेरे पास 2 कॉलम्स हैं, एक आईडी है और एक टास्क है, ठीक है। अगर मैं आईडी तो पहले में तो मैंने दी, एक डाल देना, दूसरी वाली में 2 डाल देना। अगर मैं नहीं भी दूँ ना तो इसकी टाइप मैंने सीरियल ली है, सीरियल मतलब वो ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। सर ये ऑटो इंक्रीमेंट ऑन नहीं करना पड़ता इसमें ऑटो आईडी के इंक्रीमेंट लिए? ऑन करना पड़ेगा, हाँ मेरे ख्याल से ऑटो इंक्रीमेंट ऑन करना पड़ेगा, वो हमने किया नहीं है। क्रिएट करते वक्त लिखना पड़ेगा ना हमें। सही है, सही 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 सही। तो अभी इसको मैं दे देता हूँ, ये वही एरर दे रहा है, यूनिक कंस्ट्रेंट टू डू टू पीके आईडी इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ भाई 3 और 4। अच्छा ये चल गई, इसको हम फैच करके देखते हैं। फैच हो रही है, बट एज फार एज आई रिमेम्बर यार, सीरियल देते वक्त ना ऑटो इंक्रीमेंट देना नहीं पड़ता। चले पता नहीं कुछ हम मिस कर रहे हैं। अच्छा सर वैसे जब क्रिएट टेबल करते हैं उस वक्त ऑप्शन नहीं वो होती है, जैसे हम प्राइमरी की सेट करते हैं इसकी, वहां पर कहीं ऑप्शन दे रहे हो? 2 3 कॉलम, इसको मैंने प्लस कर दिया आईडी, इसको मैं रखा था सीरियल, नॉट नल, डिसीजन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। नहीं इसने ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन नहीं दिया सर। आईडी 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अच्छा इसको अभी हम बाद में देखते हैं। इसके बाद इस इंसर्ट हो गया हमारा। इंसर्ट हम एक रो भी कर सकते हैं, मल्टीपल रो भी कर सकते हैं। मल्टीपल रो लगाएंगे आप, ऐड करेंगे तो आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है, ठीक है। एंड में आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा, और आखिरी में लगा देंगे तो मसला हो जाएगा, सही है। तो अगर मैं इसको दे दूँ, अभी मेरे पास कितनी पड़ी हुई है भाई एंट्रीज, 4 पड़ी हुई, ठीक है। तो मेरी ये 5वीं और 30 होगी, सही है। मैं 5 और 6 दे दूँगा, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ भी कॉमा लगा दिया है तो ये वाला दूसरा एरर दे रहा है। तो यहाँ पे देखें सिंटेक्स एरर एट एंड ऑफ इनपुट टास्क 6 कॉमा, देखें यहाँ एरर बता रहा है, उससे पहले इशू है कॉमा पे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी देख लिया करें। तो ये कॉमा एंड में आपने नहीं लगाना, वरना ये नहीं चलेगा। ये जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं है, सही है। ये जावास्क्रिप्ट तो अलाउ कर देता है, ये अलाउ नहीं करता। तो ये ऐड हो गए दोनों। तो ज़्यादातर जो मसला आएगा ना वो सिंटेक्स से आएगा। और एसक्यूएल को जो है ना आप क्वेरी के थ्रू चलाना की प्रैक्टिस करें। मैंने आपको बीजीएट में दिखाया है कि टेम्परेरीली यार ये भी है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको क्वेरीज चलानी आनी चाहिए। अगर क्वेरी में मसला आ रहा है तो आप इसको चला लें, कभी क्यूए यूज़ कर लें, वरना क्वेरीज में आपको कमांड हासिल होनी ज़रूरी है, ठीक है जी। अच्छा हमारे पास क्या टाइम हो रहा है, 10 बजे मीटिंग स्टार्ट करी थी ना हमने, 9 बजे से मीटिंग स्टार्ट करी, नहीं 10 बजे करी थी ना। तो अभी 1 घंटा होने में 10 मिनट हैं हमारे पास, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन, ईजी है मुश्किल है, ठीक है ना। इसमें मैं अगर टिप ऐड कर दूँ, बोन एट बोन एट कॉमा एट द एंड व्हेन एंटरिंग मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। या ये कॉमन मिस्टेक है आपकी यूजर्स की, तो मिस्टेक कर देंगे, वो इधर कॉमा लगा के छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये नहीं करना है आपने। अच्छा इसको सही है, ये क्वेरी बन गया ना हमारे पास। तो
ये मार्कडाउन लैंग्वेज कहलाती है। ये आप तो ऐसे बाय द वे ये आप परेशान हो रहे होंगे कि मैं हैशेस क्यों लगा रहा हूँ और ये कॉमा क्यों लगा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैं क्यों लगा रहा था, क्योंकि ये राइट साइड पे जो है ये बेसिकली इसको ब्यूटीफाई करके ये दिखा रहा है। सही है जी। ये चीज़ तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये हमने क्यों कर रहा था। ठीक है, और ये जो थी ये भी एक क्यूरी स्ट्रिंग थी। ठीक है जी। अच्छा, तो कॉमन मिस्टेक एक ये है कि आपने एक एंड में कॉमा लगाना नहीं भूल जाते हैं, तो वो नहीं मिस्टेक करनी है। अच्छा, सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, और अपडेट तो आपने देख ही लिया था। अपडेट वाला भी हम देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो चैट में पूछ सकता है भाई। अपडेट की क्वेरी कौन बताएगा भाई? अपडेट आगे वेयर की क्लॉज है। हेयर आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ बस टास्क 1 का है, टास्क है टास्क 1। ठीक है, अब हम ये लगा के देखते हैं। रिटर्न सक्सेसफुली। ठीक है ना, अब इसको हम देख लेते हैं रन करके। तो अपडेटेड टास्क 1, यहाँ टास्क 1 लिखा था, तो अब यहाँ अपडेटेड टास्क 1 लिखा हुआ है। अब आप यूआई से करना चाहें तो यहाँ लिख के भी आप कर सकते हैं, वो मेथड भी मैंने आपको करके बता ही दिया था। और आप क्यूरी से करना चाहें तो आप ये लिख के कर सकते हैं। सही है। अब इधर भी एक अपडेट टेबल, तो ये आपके पास आ गई अपडेट की क्वेरी। अब इसमें एक और चीज़, अगर कोई मुझे बताए कि अगर मैं ये ना लिखूं वेयर क्लॉज तो क्या होगा? सारे टू में सब जगह पे वो टास्क आना ही आ जाए। सब जगहों पे टास्क 1 आ जाएगा, अपडेटेड अपडेट टास्क। टास्क 1। क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल भी किसी में भी ऐड नहीं होगा। कौन कह रहा है कि क्वेरी में एरर आ जाएगा? कोई भी, क्योंकि हमने आईडी नहीं दी तो एरर दे देगा? या कौन कह रहा है कि यार ये सारे ही टास्क अपडेट हो जाएंगे? जी गाइस, एनी, यही आपका बिल्ड होगा हमारा अगले सेशन के ऊपर। पोस्टग्रेस इसको कंटिन्यू करेंगे हम अगला सेशन इंशाल्लाह, ड्रिजल पे रखेंगे। और वो आपका प्रोजेक्ट पे लगना है। अभी सब ड्रिजल पे डायरेक्ट पूछ जाते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं ड्रिजल के नाम से, तो ये नहीं देख रहे कि भाई ड्रिजल बेसिकली बैकबोन, ड्रिजल के बैक एंड पे पोस्टग्रेस है भाई। पोस्टग्रेस आनी ज़रूरी है। सही है, तो इसको भी आप एक्टिवली करें तो ठीक है। सही है, ओके बोल दिया भाई मोहम्मद अली ने। तो भाई अब इसको इंशाल्लाह हम ड्रिजल का सेशन रखते हैं कल वाली, एज सुन एज पॉसिबल। और उसमें हम आपके करंट ऑपरेशंस जो हैं, क्रिएट, पोस्ट की, गेट की, पोस्ट की, अपडेट की, डिलीट की, चारों एपीआईज हम बनाएंगे। ठीक है, और ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपके जितने भी चंक्स हैं ना हैकाथॉन की, कोशिश करेंगे कि वो हम कवर कर लें। ठीक है। अच्छा, अगर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर मैं इसको आईडी नहीं दूंगा तो ये सारी की सारी जगहों पर, सारी की सारी जगहों पे अपडेट कर देगा। ठीक है। असलान सईद कह रहे हैं सर प्लीज़ क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा यार, व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँ? क्या कह रहे हैं आप लोग? सही कह रहे हैं यार, व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाना तो था, मैं भूल गया। व्हाट्सएप ग्रुप बनाते सर इतने ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं कि अब कैसे? व्हाट्सएप का एक और मजीद ग्रुप बनाने में बड़ी मैस क्रिएट हो जाएगा। मेरे साथ में इससे ही ठीक है, कोई इशू नहीं। क्या? आपका तो एक ऑलरेडी ग्रुप चल रहा है। हाँ, मोहम्मद अली भी कह रहे हैं यस। कौन कह रहा है यस, कौन कह रहा है नो? व्हाट्सएप ग्रुप बनाए नहीं बनाए, आप लोग बता दें। अरसलान भी कह रहे हैं देन प्लीज गिव मी लिंक। अच्छा, और अली कह रहे हैं नो। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप और नो व्हाट्सएप ग्रुप, जल्दी बताएं, रिकॉर्डिंग भी सर चल रही सर है। वैसे सर वैसे बना हुआ तो है ग्रुप जिसपे, और आपकी चीजें हमें अपडेट होती रहती हैं। जी सर, डिस्कशन टीम कासिम में आपके सारे तो अपडेट्स होती हैं। मैं
डिस्कशन टीम कासिम में यार उसमें मैं खुद नहीं हूँ। आप लोग तभी तो कह रहे हैं कि सेपरेट ग्रुप बना ही नहीं बना, आप लोग खुद एक्टिव नहीं है, आपको पता ही नहीं है। चले अभी आप लोग अगले सेशंस में आप लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम बनाएंगे, ठीक है। चलें ठीक है, नेक्स्ट चल सेशन तक वेट करते हैं कितने टोटल इकट्ठे होते हैं देखते हैं कि क्या सीन है, ठीक है। अच्छा ये आ गया आपके पास भाई अपडेट की क्वेरी, अपडेट 222 सेट टास्क इज इक्वल्स टू अपडेटेड टास्क 1। और मेरे ख्याल से यार अभी हम लोग अगला एक ग्रुप बनाएंगे अभी हम, लेकिन हैकाथॉन के बाद, अभी हैकाथॉन से पहले बनाया बाद में बनाया, एक अगला ग्रुप में बनाना है ज़रूर। उसमें जो है हम वो कवर करवाएंगे जिसमें हमारे वेब3 के जो इंटरेस्टेड लोग होंगे उनके लिए मैं ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। वेब3 में से आप लोग इंटरेस्टेड हैं वेब3 सीखने में, वेब3 करने में? हाँ सर, इवेंचुअली करना तो है सर, करने भी कराना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो यस सर। हैकाथॉन बनाते जाएंगे, जो लोग हैकाथॉन बना लेंगे, या तो हम ये कंडीशन रख लेंगे कि यार जो लोग हैकाथॉन बना लेंगे ना ये मेरी वीडियोस को फॉलो करके, ठीक है ना, मेरे सेशंस को फॉलो करके, फिर उसके बाद उन लोगों को मैं ग्रुप में डालूंगा, ठीक है भाई। इस तरीके ठीक से हो गया सर। सेटअप कर लेते हैं तो कि जो सर ये लोग, बताएं कि आपने हैकेथॉन पे कितनी कोई अभी तक वो बना ली हुई है, या अभी हमने फर्दर शुरू करेंगे ये पहली वीडियो, हैकेथॉन? ये मेरी ये पहली आपकी वीडियो हैकाथॉन के लिए, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया, ठीक ठीक है, हो गया। चलें। अच्छा अपडेट टू सेट टास्क इज इक्वल्स टू अपडेटेड टास्क 1, ठीक है। अच्छा इससे क्या हुआ, हमने एक क्वेरी सक्सेसफुल हो गई है। अब हम जरा जाके रिजल्ट भी देख लेते हैं, पहले तो एक ही था, देखते हैं बाकियों का क्या हाल हुआ है। तो अब सबका जो है ना अपडेट हो गया, तो ये भी जो है अब आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना। ये क्वेरी क्या करना है, नोट दैट इफ नो वेयर क्लॉज इज मेंशन्ड इट विल अपडेट ऑल रूल्स। वेयर क्लॉज, ठीक है, अगर वेयर क्लॉज नहीं लिखा हुआ होगा तो वो सबको अपडेट कर देगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि वेयर क्लॉज क्या होता है। ये बेसिकली वेयर, ये ग्रामर से लिए गए क्लॉज वगैरह जो होते हैं, वेयर का टुकड़ा जो वेयर वाला पार्ट होता है ना, ये चीज़, ये वेयर क्लॉज होता है। अगर ये नहीं दिया आपने तो वो पूरी की पूरी रोज जो है ना, ऑल रोज ऑफ द टेबल, पूरे टेबल की सारी रोज को अपडेट कर देगा। ये अंग्रेजी में मैं आप लोगों को एक तरीके से लिख देता हूँ ना, तो आपको अंग्रेजी भी आपकी साथ साथ अच्छी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब यही केस इंसर्ट कर लिया हमने, अपडेट कर लिया, अब हम सेलेक्ट भी कर लिया, तो हम डिलीट देख लेते हैं। अब डिलीट करना हो अगर, तो डिलीट सिंपली आपने क्या करना होता है भाई, आप डिलीट करने के लिए ना आप सेलेक्ट की क्वेरी लिखें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टू वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 5। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास एक ही टू डू आया ना, मेरे ग्रेटर देन 3 कर लेते हैं। तो मेरे पास इससे जो है तो टोटल 6 हैं, तो अभी सिर्फ 3 रिजल्ट आए, ठीक है ना। जिनके आईडी 3 से बढ़िया, देखिए टोटल 6 हैं, लेकिन इससे जो है ना मेरे पास 3 रिजल्ट आए। अब आपने पता है क्या सिलेक्ट की क्यूरी मैंने क्यों लिखवाई, कि आपने जो भी आइटम्स को डिलीट करना है ना, आप पहले सिलेक्ट की क्यूरी लिखा करें और सिंपली सिलेक्ट को डिलीट में कन्वर्ट कर दिया करें, ठीक है। अब आप डिलीट लिखें, तो आपकी सिलेक्ट स्टैटिक हटा के आप डिलीट लिख देंगे और आपकी पूरी क्वेरी जो है वो सेम ही रहेगी। अब हम आगे देखते हैं, पहले 1 से लेकर 6 तक थे, अब हम देखते हैं कितने, अब 1 से लेकर 3 तक है। तो ये आप डिलीट की लॉजिक को जो है ना हमेशा याद रखें कि डिलीट कभी भी आप डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, क्योंकि आप पता है क्या होगा, वेयर अभी से मेरे से गलती, वेयर आईडी ग्रेटर देन 5 लिखूं, 3 लिखूं, क्या लिखूं, पहले आप सेलेक्ट करके चला लो, रिजल्ट देख लो कि हाँ यार वही चीज़ है जो आप चाह रहे हो, तो फिर आप जो है ना उसको सेलेक्ट स्टाइल को चेंज कर दो, ठीक है। स्टेप 1 आपने पहले क्या करना है, स्टेप 1 आपका क्या है, और स्टेप 2 आपका क्या होगा जी, कन्वर्ट सिलेक्ट स्टैटिक टू डिलीट। ये देखा आपने, ये बोल्ड भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे मार्क डाउन लैंग्वेज कहलाती है ये। तो अब आपने स्टेप 1 क्या करना है, पहले सिलेक्ट कर लो फर्स्ट,
run select query to make sure everything is correct to be deleted, ठीक है ना। दिस इज टू बी डिलीटेड। तो आप पहले सिलेक्ट की क्वेरी मार के देखोगे इससे वही रिजल्ट आ रहा है, आप मेक श्योर कर लो हाँ ये मुझे डिलीट करना है, तो फिर आप सिलेक्ट स्टैटिक को डिलीट में कन्वर्ट कर दो। सही है। अच्छा, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। आपने क्रिएट डेटाबेस नहीं देखा, आपने क्रिएट टेबल देख लिया जरूर। क्रिएट डेटाबेस आप उसमें तो कर नहीं सकते, आप लोकल होता ना तो आप कर लेते। इंसर्ट देख लिया हमने, अपडेट टेबल देख लिया, सिंगल रो भी मल्टीपल रो भी, ठीक है। सिंगल रो और मल्टीपल रो दोनों हो जाएंगे आप लोगों से। यस सर। अपडेट टेबल कैसे करते हैं, अपडेट रो है ये, बेसिकली अपडेट रो है ये, ठीक है। डिलीट रोज फ्रॉम अ टेबल, ड्रॉप टेबल, आपने ड्रॉप टेबल नहीं देखा, ठीक है। अब 2 to 2 जो मैंने बनाया था ना वो गलत बना दिया था। अब आप राइट क्लिक करो और यहाँ से डिलीट ड्रॉप कर दो और ये ड्रॉप टू पे क्लिक कर दो तो ये ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूआई के थ्रू ड्रॉप कर दिया आपने। और अगर आपने क्वेरी से ड्रॉप करना है स्टूडेंट का टेबल, एक और हम टेबल पहले बना लेते हैं ड्रॉप करने के लिए। इसका मैं नाम रखता हूँ टू बी ड्रॉप, ठीक है। इसमें मैं कॉलम से दे देता हूँ आईडी। अच्छा, इसमें जो है ना मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि सॉरी इसको सीरियली दे दें, प्राइमरी की नॉट नल। और अभी आप चलें इसमें स्कीमा के थोड़ा सा डेटा टाइप्स भी देख लेते हैं। आप मुझे डेटा टाइप्स भी ज़रा रिवाइज करवा दें तो मैं केस करता हूँ। स्टूडेंट का अगर हम स्टूडेंट का नहीं, अगर मैं एक एम्प्लॉय का टेबल भी बना हुआ है, स्टूडेंट का भी बना हुआ है। हम किसका बनाए, हम एक कोई आइडिया दें। हम बना लेते हैं जी, टीचर का बना लेते हैं भाई मैनेजर्स का बना लेते हैं, मैनेजर का सजेशन है ये, ठीक है। मैनेजर का बना लेते हैं। एक हमारे पास अगर मैनेजर का टेबल है, ठीक है, तो सर एम्प्लॉय का बना ले, एम्प्लॉय के अंदर फिर डेजिग्नेशन और सारा कुछ आ जाएगा। हाँ एम्प्लॉय का बना हुआ है ना असल में, इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा, अब आईडी ले ली हमने, इसमें हमने ले लिया सीरियल और इसको प्राइमरी की करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब उसका जो मैनेजर का हमारे पास एक नाम होगा, ठीक है, उसको हम ले लेंगे जी करेक्टर वेरिंग, ये वारचार ही होता है, ठीक है। इसकी आप लेंथ दे देते हैं 255, ये मैक्सिमम लेंथ होती है जो वो ले सकता है, ठीक है। इसको आप नॉट नल रखेंगे। प्राइमरी की आप एक ही रखते हैं, ठीक है ना। डेटाबेस के अंदर आप एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है और उसका नाम आईडी होता है, और वो एक आईडी आप लाजमी बनाते हैं। एक प्राइमरी की आप हर टेबल के अंदर एक आईडी आप बनाएंगे और उसको प्राइमरी की रखेंगे लाजमी, वो उसकी पहचान होती है, उस टेबल की उस रो के लिए पहचान होती है, सही है ना। तो जैसे टू डू था तो वो उस रो के लिए पहचान होती है। जिसको ऑटो इंक्रीमेंट करना होगा उसके लिए प्राइमरी की होना जरूरी है, उस कॉलम के ऑटो कॉलम को प्राइमरी इंक्रीमेंट की पे करना। प्राइमरी की होना जरूरी नहीं है, ये सब जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, और प्राइमरी की होना जरूरी नहीं है, किसी और फील्ड को भी आप ऑटो इंक्रीमेंट रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, नेम हो गया, तो, आईडी तो नेम। सर फिर उस उसको हम किस तरह ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे? अच्छा, लेट्स सपोज कोई नाम अगर हम ऑटो क्रिएट करें। इंक्रीमेंट यार यहाँ मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा, और मेरे ख्याल से यहाँ पे आगे किसी कंस्ट्रेंट्स वगैरह में इन्होंने अगर ऐड किया हुआ हो तो किया हुआ हो, सही है। प्राइमरी की मेरे फॉरेन सामने सर सीरियल जब आप करते हैं तो वो खुद ब खुद ऑटो इंक्रीमेंट हो जाता है। सीरियल में ऑटो इंक्रीमेंट होता है, वही मुझे याद पड़ रहा है, लेकिन वो ऐड करते वक्त किया नहीं। या तो हम क्वेरी लिखने में कोई मिस कर रहे हैं, या तो सीरियल ऑटो इंक्रीमेंट होता है हम तो, या तो थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आपको किसी को पता हो तो आप चैट पे भी मेंशन कर सकते हैं या कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कि हम क्या मिस कर रहे थे। अच्छा, आईडी आ गई, नेम आ गया, मैनेजर का नेम आ सकता है, ठीक है, उसकी डिपार्टमेंट आ सकता है, ठीक है। डिपार्टमेंट को भी हम करेक्टर वेरिंग कर लेते हैं, ठीक है, कि वो यार फाइनेंस में है, कि एचआर में है, ठीक है, कौन से कोई से सेल्स के हो सकता है, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में हो सकता है, ठीक है जी। ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे एक कंपनी के अंदर। तो उसके अलावा हम उसकी एज पूछ लेते हैं, फॉर एग्जांपल भाई एज उसकी हम वो हमारे पास एक इंटीजर हो सकती है, ठीक है। इंटीजर ले लेते हैं हम, एज को भी जो है हम ऑप्शनल छोड़ देते हैं, एज भी वो नहीं बताया मसला नहीं है। एज से हम उसका सिटी पूछ सकते हैं, कैरेक्टर वेरिंग। जब आप वार्ड बताते हैं तो अब आप उसकी लेंथ लिखते हैं, नंबर बताते वक्त आप नहीं लिखते। सिटी हो गया, और क्या हो सकता है भाई, डेट हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, डीओबी, ठीक है। उसके लिए अब आप यहाँ पे डेट लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप डेट आ गई, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट डेट भी देना चाहे तो डिफ़ॉल्ट डेट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और आप लिख सकते हैं कि क्रिएटेड है, कि ये रो कब क्रिएट हुई है, ठीक है। तो उसके लिए आप करेंगे डेट
टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक करेंगे अपडेटेड एट, इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन, ठीक है जी। इमेज सेव की क्या टाइप होगी, ये कमांड का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया कि इमेज सेव की क्या टाइप होगी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कौन आंसर करेगा। अच्छा ठीक है, और ये सब जो है आपके पास, ये सारी चीज़ें हो गई कि यार आपने नॉट नल किसे करना है, जिसको आपने मैंडेटरी से अपना नाम मैंडेटरी रखा है, चलो उसका डिपार्टमेंट भी मैंडेटरी रख लेते हैं। एज सिटी वगैरह सब ऑप्शनल है, प्राइमरी की एक ही होती है और कुछ नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट भी हम दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट अगर मैं बताऊँ, अगर डिफ़ॉल्ट क्या होता है देखें, मैं इसको मैं ऊपर अभी नहीं ले जा सकता अगर, क्योंकि क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड ना टेक्निकली हमेशा एंड में होने चाहिए थे, लेकिन मुझे डिफ़ॉल्ट तो बताना था, तो मैं जेंडर ले लेता हूँ और इधर एक 4 ले लेता हूँ, यानी कोई एक ही कैरेक्टर होगा, ठीक है। और इसका डिफ़ॉल्ट जो है ना मैं एम ले लेता हूँ, या तो वो एम होगा या एफ होगा, ठीक है। तो मैं इसलिए एम डिफ़ॉल्ट पे ले लेता हूँ, यानी कि जब भी कोई क्रिएट हो रहा होगा और उसमें जेंडर देना भूल गया तो एम बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू हो जाएगी, सही है ना। तो अब ये क्या हुआ, अब इससे क्या पता चला हमें कि ये जेंडर, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ये भी हमने देख लिया डिफ़ॉल्ट क्या होती है। अच्छा, इन्होंने पूछा इमेज सेव करने के लिए क्या टाइप होगी, तो ये हमने कुछ बेसिक टाइप देख लिए। इमेज सेव करने के लिए भाई देखें, उसमें सीन ये होता है कि इमेजेस आर नॉट मेंट टू बी सेव्ड इन डाटाबेस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वो SQL डाटाबेस के लिए होती ही नहीं है, ठीक है। वो आपके उसके लिए होती है, वो आपकी स्टोरेज आपने किसी और जगह पे स्टोर करानी होती है। यहाँ आप उसका स्ट्रिंग पकड़ के सेव कराते हैं डाटाबेस के अंदर, ठीक है। जो भी आप सैनिटी में भी यही करेंगे कि इमेज का वो एक हमें रेफरेंस देता है सैनिटी, ठीक है। वो आप इसको यहाँ पे आप बना लेंगे इमेज URL करके या इमेज ID करके, आप कुछ भी बना लेंगे, ठीक है। इमेज ID कर दिया आपने, इसको आप करेक्टर बेयरिंग यानी कि varchar ये 255 कर देंगे और वो आप यहाँ पे सेव करा देंगे, ठीक है, ठीक है। और अगर आपने इस तरीके से आप इमेज ID या सर कुछ, का जो बात हो का वो हम इसमें सीख कराएंगे। सॉरी, मैंने कहा सर इमेज का जो पाथ होता है जो हम लोगों ने किया, वो हम यहाँ पे डेटाबेस में सेव करवाएंगे। आप बिल्कुल ये क्या रहे बिल्कुल हैं? ऐसे इमेज हमारी इसमें स्टोर कराने के लिए डेटाबेस में कभी भी स्टोर नहीं कराई जाती इमेज, ठीक है ना। आवाज़ आप लोगों की कट रही है, मेरे ख्याल थोड़ा सा सिग्नल का इशू हो रहा है, तो खैर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जेंडर आ गया, इसको हम सेव कर देते हैं। इसमें हमने नेम, डिपार्टमेंट, नोट सर और जैसे कि हम लोग हैकेथॉन प्रोजेक्ट के अंदर जो इमेजेस हैं वो हम लोग पब्लिक के फोल्डर के अंदर सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या सर उस पब्लिक के फोल्डर का जो पाथ है वो हम यहाँ पर जो है एक पाथ के नाम से फील्ड लेकर उसके अंदर सेव करवा के वहां से फैच किया करेंगे डेटा, इस तरीके से ये मतलब इस तरीके से परफॉर्म होगा? वहाँ पे, सॉरी दोबारा बोलें। मैंने कहा सर जैसे अब हम हैकेथॉन के प्रोजेक्ट में जो हमारी पिक्चर्स है ना वो पब्लिक के फोल्डर के अंदर हम सेव करवा रहे हैं ठीक जो है। हमारा उसमें प्रोजेक्ट के अंदर, तो क्या उस पब्लिक के फोल्डर का जो पाथ है वो हम यहाँ पर जो है ना डेटाबेस के अंदर उस पाथ या पाथ के नाम से फील्ड लेकर वहाँ पर इसमें हम लोग सेव करवाएंगे और वही फिर हम फैच करके उसके थ्रू किसी वेरिएबल में वैल्यू गेट करके तो फिर हम वो पिक्चर जो है लोड करवा सकेंगे? बिल्कुल आप ऐसे ये ही है। कहना चाह रहे हैं बेसिकली? हाँ, क्योंकि आप अगर पब्लिक फोल्डर के अंदर सैनिटी की इमेजेस नहीं यूज कर रहे हैं, आप आपकी अपनी इमेजेस हैं। जी सर अपनी इमेजेस हैं यानी कि हाँ लोगोज हो अपनी, गए हाँ तो और वो उसमें वाली जनरल जो पिक्चर। है, तो वो भी आप उसका पाथ भी आप स्टोर करा लें आप, लेकिन ये भी एक बैड प्रैक्टिस है ना कि, हम्म अच्छा वो तो खैर वो करेक्टर के साथ वो जो है ना एम जो है ना मैंने स्ट्रिंग में देना था, वो कोड में नहीं दे रहा था, तो इसलिए इशू कर रहा था, तो ये हमारा मैच का टेबल क्रिएट हो गया। बाकी आप जो कह रहे हैं ना नवीद, देखें, एक तो मैंने आपको बोला है कि इमेजेस को डेटाबेस में स्टोर नहीं कराना, एक मैंने ये बोली आपको। दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि आप पब्लिक फोल्डर में इमेज को स्टोर कर रहे हैं, उसमें भी ना आप कम से कम इमेजेस को स्टोर करेंगे आप, क्योंकि आपका सिर्फ स्टैटिक एसेट जो है लोगो हो गया ना आपके वेबसाइट का, वो एक ही है, वो तो वही रहेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट जी बार बार ऐड होती जा रही है, अब उनका भी इनफाइनाइट प्रोडक्ट अगर ऐड होती रहेंगी, तो आप अपने पब्लिक फोल्डर में ही भरते रहेंगे, तो आपके प्रोजेक्ट का साइज बड़ा होता जाएगा, सही है ना। तो वो आप जी पब्लिक जी सही फोल्डर कहा। में नहीं रखेंगे, आप कहीं और स्टोरेज ले लें, उधर रखी जाती हैं ये, ठीक है ना। तो अभी आप बस सर वो आप जो कह रहे हैं हेडलेस सीएमएस के अंदर आप उन हेडलेस प्रोडक्ट्स के CMS की सपोर्ट ले लें आप, ठीक है ना, अलग से स्टोरेज ले लें। हेडलेस CMS तो वहीं से स्टोर करवा रहा है, हेडलेस CMS स्टोरेज दे रहा है, आप वो यूज़ कर लें, सही है ना। जी तो उससे आपको जी जी ना आप उसको प्रॉब्लम ही समझेंगे क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट का साइज बढ़ता जा रहा है। अगर आपने कहीं होस्टिंग ली हुई है, उसने आपको 500 MB या 1 GB की स्टोरेज दी हुई, अब आपने प्रोडक्ट ऐड करते गए वो फट जाएगा, बोलेगा ले वही।
तुम्हारा प्रोजेक्ट तो Next.js का था, ये इतने बड़ा कैसे हो गया, पता चलेगा इमेजेस ऐड हो रही हैं उसमें, इसलिए तो सर दूसरी तरफ अगर आप CMS भी यूज करें तो वहां पर भी तो आप परचेज करते हैं स्पेस limit होती है, अपने उसके लिए। limit होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये है कि वो आपने, आपका पूरा प्रोजेक्ट डाउन नहीं होगा, डाउन हुआ भी तो आपकी वो प्रोडक्ट ऐड करने वाली फंक्शनलिटी जो है ना वो मसला कर रही होगी, आपकी वेबसाइट चलती रहेगी। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सही। क्वेश्चन किया कि आपकी वेबसाइट तो डाउन नहीं हुई ना, आपकी स्टोरेज की वजह से। वो स्टोरेज खाली आपका एक प्रोडक्ट क्रिएट नहीं हो रही होगी, लेकिन आपकी जो बाकी की वेबसाइट थी वो चल रही होगी, वो प्रोडक्ट क्रिएट करने में मसला करेगा, एरर दे देगा कि यार अभी और क्रिएट नहीं होगी। तो ये चीज़ें ना, आप इसको कह लें कि आप सेपरेट जितना चीज़ें रखेंगे ना, तो उस तरीके से आपकी जो अगर एक सर्विस डाउन होती है तो आपकी बाकी वेबसाइट पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ये आपको वेबसाइट बनाते वक्त, डिज़ाइन करते वक्त ख्याल रखना चाहिए। तो ये तो चीज़ें जो ना ये एडवांस हो तो लेवल पे बंदा सोचता है, लेकिन जैसे आप कोडिंग कर रहे होते हैं ना तो आपका दिमाग चलना तो पहले से शुरू हो जाता है, ये आपके दिमाग में आ रही होती हैं चीज़ें। वरना ये सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये होंगे ना, वो डिज़ाइन करके देते हैं, वो ये सोच के डिज़ाइन करते हैं कि अगर एप्लीकेशन ग्रो कर गई तो उसको आपने फॉल्ट टॉलरेंट बनाना है, उसको आपने कि ये ना हो कि कौन सी चीज़ डाउन हो जाएगी, पहले वो ये सोच के बनाते हैं ये चीज़ें कि यार अलग सर्विस यूज़ करो, स्टोरेज अलग करो। अभी तो शुरू में आप इसी में छोटे प्रोजेक्ट में ही डाल देते हैं हम, तो वो फिर बोलते हैं कि सही। नहीं यार ये तो बिगिनर वाली मिस्टेक कर दिया आपने। तो ये सब है, समझ में आ गया अब आपको कैसा क्यों होता है, अवॉइड करते हैं। यस। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये अभी हमने देख लिया। अच्छा, अब ये हमने इसमें मैनेजर के अंदर कुछ इंसर्ट करके भी देख लेते हैं, मेरे ख्याल से इधर ही लिख लेते हैं, इंसर्ट इनटू मैनेजर। इसके अंदर आईडी दे देते हैं, नेम दे देते हैं और डिपार्टमेंट। ये हमने तीन चीज़ें मैनेटरी रखी हैं, तो मैं इसके देता हूँ 1, नेम दे देते हैं मिस्टर अली, और डिपार्टमेंट दे देते हैं HR का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये हम सेट करते हैं, क्या होने चाहिए, क्वेरी रिटर्न हो गई है। ठीक है, अब हम इसको ज़रा व्यू करके देखते हैं इसके अंदर क्या डेटा आ रहा है। अभी रन हो रही है क्वेरी, तो देखें मिस्टर अली ID 1 और डिपार्टमेंट HR है, बाकी सारी डेटा जो है इनका एम्प्टी है। और जेंडर देखें M लिखा आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। M क्यों आया, क्योंकि मैंने जो है जेंडर जो है दिया हुआ बाय था डिफॉल्ट बाय एम डिफ़ॉल्ट। दिया था। ठीक है, अगर मैं एक और क्रिएट करूँ जेंडर और उसकी वैल्यू में दे दूँ F, ठीक है, फीमेल है, और मिस्टर अली को नहीं करेंगे ना, मिसेज अली कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या, ओह माय बैड, अभी एरर क्यों आया, देखें एरर क्या बोल रहा है, मुझे समझ गया, क्वेरी देखते हैं यूनिक उसमें। है। ऑलरेडी एग्जिस्ट, की ID 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूनिक कंस्ट्रेंट फेल हो गया कि आईडी यूनिक होनी चाहिए। पी की जो है मैनेजर की पी की है, ये यूनिक होती है, तो मैं इसे 2 करूँगा, प्राइमरी की है वो यूनिक होनी चाहिए, रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है ना, अब देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट आया। तो अब देखें मिसेज अली अगर प्रोवाइड करेंगे जेंडर तो वो F हो गया, फीमेल हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर फिर से मैं इसमें ट्राई करके देखता हूँ भाई कि सीरियल तो हमने लिया हुआ है, फिर ये ऑटो इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा। मिसेज अली 2, ठीक है, नहीं ये डुप्लीकेट की का कंस्ट्रेंट दे रहा है, खैर छोड़ें। अच्छा आईडी हम कुछ से देते हैं, 3 दे देते हैं, चलिए। तो हमारे पास अब ये 3 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ठीक है भाई, तो अब आपने देख लिया कि भाई अब आप एज भी देना चाहें आप एज भी दे दें। अब देखें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, यहाँ पे एज आप एंड में देते हैं, जो यहाँ मैटर कर रहा है ना वही आपने एंड में देना है। ठीक है, इनको आप दे दें 30 एज दे दें, मिस्टर अली 2 दे दें। ठीक है, इनका जो है आप मेल कर दें, अगर हम मेल दे भी देंगे तो भी मसला नहीं है। फिर से प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का वायलेशन का फेल आ गया, इसको बढ़ा देते हैं, एक आईडी पूर करते हैं, और अब ये सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, अब देखते हैं क्या आया। 4 में मिस्टर अली 2 आ गए, एज अपनी 30 आ गई, और जेंडर उनका मेल आ गया। ठीक है, तो सर अब जी, आई होप एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की हो सकती है। प्राइमरी की एक ही होगी, प्राइमरी की एक ही होगी एक टेबल के अंदर। ठीक है ना, वो उसकी पहचान है, आईडी जो इसकी पहचान है 1 2 3 4। फॉरेन तो की सर अगर कैंडिडेट की बनानी हो मतलब एक से ज्यादा पर वो रखना हो तो उसको किस तरह मैनेज करेंगे तो इसमें? कंपोजिट की वो कहलाती है, कंपोजिट की कहलाती है, जी, तो की इसको आपको मिला देख के कीजिए। बना सकते हैं। वो आप बेसिक लेवल पे अभी आपको ज़रूरत है भी नहीं कि आप क्यों मनाएंगे, क्या सिनेरियो, आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो भी नहीं है अभी। आप उसको या उससे भी आगे की चीज़ हो जाएगी, और अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि हम उसे अभी कवर करें। ठीक है, पहले तो उससे इंपॉर्टेंट है कि आप जॉइंस वगैरह कवर कर लें अपने नॉर्मल ठीक हो। प्राइमरी की फॉरेन की के साथ। ठीक है, अच्छा, लाइक ऑपरेटर पे काम करें, सब क्वेरीज पे कर लें। ठीक है,
अच्छा, आई होप ड्रॉप टेबल देख लें भैया। ड्रॉप टेबल करना है, मैनेजर का टेबल ड्रॉप करना है अगर तो खैर तो इसको मैं मैनेजर वाली भी इंसर्ट कर दूं। मैनेजर वाली की क्वेरी की जगह बची नहीं, या क्रिएट की भी जगह मिली नहीं हमें। चले खैर, मैनेजर का टेबल हम ड्रॉप कर देते हैं भाई। ड्रॉप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे आए, ड्रॉप टेबल मैनेजर, ठीक है। आप ये लिख दें, ये एरर पता नहीं बार बार क्यों कम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मैनेजर का टेबल ड्रॉप हो गया। अब आप यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट गया नहीं, ठीक है। ये रियल टाइम अपडेट नहीं हुआ। रियल टाइम मतलब क्या, आपने जैसे किया वैसे अपडेट नहीं हुआ। अब आपको इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो ये मैनेजर का टेबल चला गया, ठीक है जी। अब आप यहाँ आ जाए। अब आप यहाँ पे आके ड्रॉप टेबल की भी देख लें आपने कैसे करना है। ड्रॉप टेबल मैनेजर, ठीक है। ये आपके पास टेबल ड्रॉप करने की क्वेरी आ गई। यूआई से तो मैंने आपको दिखाई दिया है कैसे करेंगे, इंतहाई ईजी है यूआई से करना। अच्छा, आई गेस हमारे सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। इंसर्ट हो गया, क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, ड्रॉप टेबल हो गया, प्राइमरी जॉइंस, जॉइंस रह गए। जॉइंस भी करा दूँ आपको, या लाइक ऑपरेटर भी करा। ऑर्डर बाय ये लिमिट, ये तो मैंने करा दिया, ठीक है। जॉइन, जॉइन रह गया आपका। बेसिक जॉइन भी आप कर लेना, इनर जॉइन तो भी ठीक है। सब क्वेरीज रह गई, ये रह गया। लेकिन आपको देखें जॉइन आना चाहिए, और सब क्वेरी और लाइक ऑपरेटर भी कर लें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ज्वाइन आप कर लेंगे। ज्वाइन की मुझे थोड़ा सा, मैंने ज्वाइन का बना लेते हैं ना यार। सर ज्वाइन जरा करवा दें जरा, ये इम्पोर्टेंट है और टेक्निकल भी है। इसके लिए अपन चलते हैं एक एग्जांपल के ऊपर। एंड और नॉट, लाइक नॉट की कंडीशन, नॉट कैसे लगता है, बिटवीन कैसे लगता है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये रहा ज्वाइन आपका। इनर ज्वाइन पे चलते हैं। ये इन्होंने एम्प्लॉय का टेबल बना लिया, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट का टेबल बना लिया, ठीक है। ठीक है, अब आप देख लेते हैं कि भाई ज्वाइंस कैसे बनेंगे, कैसे लगेगा। अच्छा, पहले ये एम्प्लॉय का टेबल हम बना लेते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि अभी 15 मिनट हैं हमारे पास, 11:30 तक, तो हम ज्वाइंस देख लेते हैं, ठीक है। हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल। इसको देख लें सिंटेक्स, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ये टेबल का नाम आ गया। ये उसने आईडी ले ली इंट प्राइमरी की, फिर वारचार नॉट नल, वारचार नॉट नल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये उसकी लोकेशन वारचार 30, लोकेशन 30 करेक्टर तक की रखी है उसने, ठीक है। अच्छा, अब ये हम बना लेते हैं। उससे पहले हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल तो बना हुआ है, तो ये हमें एरर दे देगा, तो इसको मैं ड्रॉप कर दें। इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये मेरे पास टेस्ट डीबी है, आपने कभी ड्रॉप करते हो ना, ख्याल रखा करें, प्रोडक्शन में ड्रॉप नहीं करेगा। एम्प फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर बर्थडेट ईमेल सैलरी, मैं इसी को रीयूज़ कर लूँ अगर आप लोग बुरा ना माने, ठीक है। इसी को ही अपन रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक ठीक है ना, क्योंकि हमें एम्प से ये ज्वाइन लगाएगा, ठीक है। अब मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास ये सारे कॉलम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर बर्थडेट ईमेल सैलरी, ये एक्स्ट्रा कॉलम भी हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। और हमें एक और टेबल बनाना है डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो वो हम बना लेते हैं। फिर से मैं यहाँ आऊँगा और क्वेरी टूल पे ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे क्रिएट की भी क्वेरी चलानी हो, कुछ भी चलानी हो, मुझे क्वेरी टूल पर ही आना है, ठीक है। मैं इसे पेस्ट कर दूंगा और मैं इसे कर दूंगा रन। क्वेरी हो गई सक्सेसफुल। अब यहाँ पे फ़ौरन नज़र नहीं आएगा, मैं इसे करूँगा पहले रिफ्रेश। तो ये आपके पास डिपार्टमेंट बना आ गया, ठीक है। इसमें देखें डिपार्टमेंट आईडी जो है ये इसकी प्राइमरी की है, सॉरी, इसने इम्प आईडी को ही प्राइमरी की बना दिया इसमें। एक सेकेंड, एम्प आईडी की प्राइमरी की बनाई है डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर भी बना सकते हैं एम्प आईडी। सर डिपार्टमेंट आईडी की अपनी डिपार्टमेंट आईडी भी तो है ना। हाँ, डिपार्टमेंट आईडी के अंदर अपनी डिपार्टमेंट आईडी है, उसी को प्राइमरी की बनाना चाहिए था इसको। जी इसने ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रही है। हम अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेते हैं, जी ठीक है। सर, आप भी डिपार्टमेंट के हिसाब से इसको ठीक करें। इसको हम करेंगे पहले
डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है और यहाँ पे जो है इम्प आईडी जो है ये एम्पायडी हो जाएगा। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट नेम आ गया वारचार नॉर्मल। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं। इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा। अब मैं क्वेरी चलाऊंगा, अब हमारा ये क्रिएट हो गया। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं, तो अब हम देख लेते हैं डेटा इसका। अब जो है हमारे पास वो प्राइमरी की से वैसे हमारा इस वक्त इतना कोई मेजर इशू नहीं है। डिपार्टमेंट आईडी हमारी प्राइमरी की हो गई, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर हो गई। अब हम क्वेरी चलाते हैं ज्वाइन वाली, वो ये क्वेरी है। ठीक है, अब जो ज्वाइन चल रहा है मैं इसको वापस आ जाता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसी को मैं आपको यहाँ पे ज्वाइंस के लिए भी जो है कॉलम बना के दे देता हूँ, क्वेरी लिख के दे देता हूँ। ज्वाइन पहले आप डिपार्टमेंट की ये आ गई, और एम्प्लॉय की हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। एम्प्लॉय आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने क्रिएट एम्प्लॉय कर दिया, क्रिएट डिपार्टमेंट कर दिया। अब जो आपकी ज्वाइन की स्टेटमेंट है, आप ये थोड़ा इंसर्ट भी कर दें दोनों में, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट कर लेते हैं। चलें, यस सर, वैल्यूज भी थोड़े इंसर्ट करें। इंसर्ट कर लेते हैं हम इसमें। डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, डिपार्टमेंट को व्यू करके देख लेते हैं। ये हमारे पास डिपार्टमेंट आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला एम्प्लॉय का इसमें टाइम में, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें। ठीक है, और हम एम्प्लॉय को देख लेते हैं। 2 3 6, इसको मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 5 तक ही है ना डिपार्टमेंट, तो इन सब के डिपार्टमेंट इधर पड़े हुए हैं। सेकंड वाले का, थर्ड वाले का और फिफ्थ वाले का डिपार्टमेंट जो है, जो अभी हमने क्वेरी चलाई है, सेकंड वाले का डिपार्टमेंट सेल है, थर्ड का ये, फिफ्थ का ह्यूमन रिसोर्सेज है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ज़रा क्वेरी करके देखते हैं एक साथ। अगर मुझे दोनों टेबल्स से डेटा निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे जी? क्वेरी टूल पे आ गए हम फिर से, और यहाँ हम अपनी क्वेरी पुट करेंगे। एफ नेम और एल नेम नहीं है हमारे पास, फर्स्ट नेम किस नाम से है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और लास्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और ये है हमारे पास लास्ट अंडरस्कोर नेम, और लोकेशन और डेफ नेम। लोकेशन तो नहीं है हमारे पास, जेंडर है, जेंडर को छोड़ दें आप, और डेफ नेम। डिपार्टमेंट नेम जो है वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है? डिपार्टमेंट के टेबल से आ रहा है। डिपार्टमेंट के टेबल से वो मेरे चेंज हटाने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम एम्प्लॉय इनर ज्वाइन दिस ऑन एम्प्लॉय डॉट एम्प आई डी और डिपार्टमेंट डॉट डेप्ट आई डी। डिपार्टमेंट डॉट एम्प आई डी भी करना चाहिए हमें से। ठीक है, जो एम्प्लॉय की एम्प आई डी है वो डिपार्टमेंट के एम्प आई डी के बराबर होनी चाहिए। सही है ना? तो अब हमने देख लिया फर्स्ट नेम एनी स्मिथ, एनी थ्री स्मिथ और एनी थ्री स्मिथ। वाह यार, इसका मैंने नाम सही रख लेता हूँ। ये जो है एनी टू रख लेता हूँ इन्हें। ठीक है, और एनी थ्री रख लेता हूँ, वो मिक्स हो गई। ठीक है, एनी है हमारी 2 पे, एनी 2 है 3 पे, और एनी 3 है 5 पे, 2 3 5। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो एनी आ रही है, एनी 2 आ रही है, और एनी 3 आ रही है। लास्ट टाइम तो तीनों के सेम ही है, और इनका 2 3 और 5 होना चाहिए। 2 पे सेल्स, 3 पे रिसर्च, डिपार्टमेंट में आके देखते हैं। 2 पे सेल्स, 3 पे रिसर्च और 5 पे ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास आ गई। हमने बोल दिया एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो एम्प आई डी है वो डिपार्टमेंट टेबल के एम्प आई डी के बराबर होनी चाहिए। ये आपने इनर ज्वाइन करना है। ठीक है ना, वो टेबल्स लेकर आ जाओ। उन दोनों टेबल्स को इसने किया है मर्ज। ठीक है, ज्वाइंस क्या करते हैं?
दोनों टेबल्स को रोज को मैच करेंगे कि यार इसमें imp id के उस imp id के बराबर उन्होंने मैच कर लिया, ठीक है ना। तो वो इन इन केसेस में हो रही थी, ठीक है ना। इसके इसने बोला imp id 1 और उसके imp id 1 है ही नहीं, छोड़ दिया। उसने बोला 2 है, 2 देखो 2 यहाँ पे है, हाँ 2 दोनों में imp id, तो उसने बोल दिया ये रो इस रो के बराबर है, ये 1 on 1 का रिलेशन है, ठीक है, 1:1। उसने बोल दिया ये सेल्स और एनी जो है बराबर है। अब इसने बोला imp id 3 है इसकी, अब डिपार्टमेंट में लेगा 3 मौजूद है, हाँ रिसर्च, तो उनको मैच कर दिया। 4 पे वो देखेगा यार 4 तो है ही नहीं, तो 4 को ड्रॉप कर देगा। जो आईडी मेरी एम्प्लॉय में और डिपार्टमेंट में सेम होगी, वो उन आईडीज को बोल देगा कि ये तो एक ही है, ठीक है ना, ये एक ही टेबल था, ये उसको ब्रेक किया हुआ, ये दोनों एक ही हैं, इनका रिश्ता एक ही है, एक ही खानदान से, सही है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जॉइंट्स एक टेबल एक कॉलम के बेस पे लगते हैं, सही है ना। ये इनर जॉइन था, अभी इनर Yes. बाकी आपके लिए हैं। अब आप लेफ्ट जॉइन आउटर जॉइन वगैरह भी होते हैं, राइट जॉइन भी होते हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन गूगल कर लिएगा, इतना ज़्यादा क्वेरी बिल्कुल सेम होती है। आप लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन लिख देंगे वो अभी भी चल जाएगी, थोड़े से रिजल्ट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्वेरी भी दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जॉइन स्टेटमेंट ये आपने दे दी, तो ये आपकी जो है जॉइंट स्टेटमेंट ये आपकी चल जाएगी, ठीक है। डिपार्टमेंट डॉट एम्प बिल्कुल ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन होता है खत्म। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? सर ग्रुप का बता दें प्लीज। अच्छा, ग्रुप का यार हमने ये बताया कि ग्रुप हम ये करेंगे कि अभी आप लोग हैकाथॉन प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, फिर इंशाल्लाह अपन हम ग्रुप बनाते हैं। ये आप लोग बोलते हैं तो अभी बना लें हम। ऐसे भी इस अगर अभी बनवाना चाहते हैं बनवा लें, ऐसा भी कोई मसला नहीं। हैकाथॉन आप ऐड लोग ही कर लें। पहुँचिए यार, मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास वो बच्चे आए जो भी इंटरेस्टेड हों, काम करने वाले हों, तो ये मैं चाह रहा था सेशन लेने वाले हूँ, तो फिर हम जो है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना लेंगे, वरना व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्टेड लोग सर हों, कल है ना। सर कल का कैसे पता चलेगा, कल की क्लास का? कल की क्लास का? कल कौन सी क्लास का? कल सर के आप कह रहे हैं कोर्स सेशन? सेशन का, मेरी मीटिंग का? जी सर, कल अगर करा रहे हैं तो। हाँ, कल यार इंशाल्लाह आप लोगों को वैसे ही जो है ना, जैसे ग्रुप्स में मैं फैलते हैं ना मैसेजेस, वैसे ही फैलवाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसके वीडियो कहाँ पे है? इसकी वीडियो तो ये मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, ये वीडियो, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें, ये मैं वीडियो लगा दूंगा चैनल के ऊपर, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हमारा ट्विजल का होगा, हो सकेगा तो कल ही, वरना फिर इंशाल्लाह सून, ठीक है। किसी की और कोई चैनल लिंक? सर मुझे जी पता चला था LMS ग्रुप की तरफ से, जो सर जिया का है, लेकिन वो डिलीट कर रहे हैं। क्या क्या? या तो कोई और। सर LMS ग्रुप है ना सर जिया का, वो जो हैकलतन के बाद जिससे वो इंटरव्यू लेते हैं, हाँ, उससे आपकी क्लास का पता चला था। अच्छा। लेकिन सर जिया उस ग्रुप को डिलीट कर रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं पता आप आगे फिर आप, मैं आपके किसी आप सर्कल में कौन सी नहीं सिटी हूँ। से हैं? आप कौन सी सिटी से हैं? सर मैं तो UK में हूँ। आप यूके में हैं? कहाँ, कौन से उसमें एनरोल किया हुआ है आपने? सर मैं ब्लॉकचेन में, ब्लॉकचेन क्वार्टर 3 में, 43 में है। तो आप सिटी, किसी सिटी ग्रुप से हैं क्या ऑनलाइन है आप? ऑनलाइन सर। ऑनलाइन है आप, अच्छा। ब्लॉकचेन में आप ऑनलाइन में, अच्छा। मैंने ना यूट्यूब का लिंक दिया है आपको, और मैं आपको ये कर सकता हूँ कि मैं डिस्कॉर्ड का लिंक दे देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। डिस्कॉर्ड ग्रुप का मैं लिंक दे देता हूँ आपको, आप वो ज्वाइन कर लें, मैं उस पर भी अनाउंसमेंट कर रहा होता हूँ। डिस्कॉर्ड ग्रुप भी भाई सब ठीक है ज्वाइन करें आप लोग, ठीक है। और सर, ज़बरदस्त है। ठीक है वो जी। आप दे दें। इंशाल्लाह मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसको भी आप फॉलो करें, काफ़ी सारी चीज़ें, और ब्लॉकचेन भी हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, साथ पढ़ेंगे। तो वहाँ पे ये आ गया जी लिंक चैट में, ये आप सब ज्वाइन कर लें भाई, डिस्कॉर्ड का ग्रुप भी। और अगर हो सकता है हमारे पास व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं बना, तो डिस्कॉर्ड हमारा प्राइमरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ऑलरेडी फॉलोइंग ऑन यूट्यूब, ठीक है, मोहम्मद अली कह रहे हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, सही है। सो बाकी जो है आप लोगों का और कोई कंसर्न नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है जी।